तो नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आज महाशिवरात्रि थी और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो शिव शंकर के मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार भी लगी हुई थी। तो चलिए नजर डालते हैं कि मुंबई में आज दिन भर में क्या क्या हुआ। सबसे बड़ी खबर जो आज मुंबई करों के लिए है वो ये है कि तो मार्च का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में बैंक के काम तो जाहिर सी बात है लोगों को होंगे ही। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि इस महीने में बैंक कितने दिन बंद रहने वाले हैं। अगर आप इस महीने यानी मार्च 2022 में बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं तो आपको मार्च में अवकाश की वजह से कितने दिन बैंकों में कामकाज बंद रहेगा उसको जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अवकाश को लेकर जारी की गई लिस्ट के मुताबिक मार्च 2022 में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के द्वारा अवकाश को लेकर जारी की गई लिस्ट के मुताबिक बैंकों की छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग होती है। बता दें कि बैंकों में अवकाश के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी। बता दें आरबीआई की नोटिफिकेशन के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बैंकों में अवकाश रहता है, यानी कि छुट्टी रहती है। आरबीआई का ये नियम सभी निजी और सरकारी बैंकों के ऊपर लागू रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर छुट्टियों की पूरी लिस्ट को देखा जा सकता है। बता दें कि राज्य के हिसाब से बैंकों में छुट्टियां होती है। बैंक के ग्राहक बैंकों के अवकाश के बावजूद मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बैंक से जुड़े काम निपटा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के कोलाबा से काफी हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। डकैती की एक घटना सीसीटीवी में कैद हुई। फिर किस तरीके से पुलिस ने उन डकैतों को पकड़ा, देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, दो शख्स सीसीटीवी विजुअल में नजर आ रहे हैं। ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, किसी को कुछ पता नहीं। ये नजारा मुंबई के करीब कल्बा के मनीषा नगर सोसाइटी का है। सीसीटीवी में दो लोग आते हैं और जाते हुए साफ नजर आते हैं। ये विजुअल 27 जनवरी का है। इनके जाने के बाद मनीषा नगर की इस सोसाइटी में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहाँ एक घर में डकैती पड़ चुकी थी। सीसीटीवी में नजर आ रहे इन लोगों ने ही डकैती को अंजाम दिया था। ये लोग चुपचाप सोसाइटी में दाखिल हुए। इन्होंने घर में घुसकर करीब 6,58,000 के जेवरात पर हाथ साफ किया और चल निकले। कल्बा पुलिस के पास इस सीसीटीवी विजुअल के अलावा और कोई भी क्लू नहीं था, लेकिन इसके बावजूद कल्बा पुलिस ने न केवल डकैती के केस को सॉल्व कर लिया बल्कि दोनों डकैतों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तारी के अलावा करीब 6 लाख के जेवरात भी बरामद किए गए। जब भी गुना घड़ा 7 तारीख को जब हो गई घटना, उसके बाद में मैंने तुरंत मेरा स्टाफ को, मेरे पीएसआई बगदानी और स्टाफ को मैंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज के लेने के लिए बोला। तो संदीप माडिक, महाजन और शिंदे तुरंत वो घटना जिस जगह पे गए उस जगह पे बिल्डिंग के बाजू में सीसीटीवी फुटेज था, वो देख लिया। वो देखने के बाद वो आरोपी उन्होंने ट्रेस किया कि आरोपी चोरी करके स्टेशन के दिशा जब जा रहे। उनका ठिकाना मिला था बदलापुर में। बदलापुर के बाद वापस मिला नाला सोपारा में। नाला सोपारा के बाद पालघर में मिला। तो पालघर में उनका ट्रेस करके टेक्निकल माध्यम से 25 तारीख को उन्होंने ताबे में लिया। और उन्होंने आज तक एक जो सोने का गहना है, सोना 12 तोला 6 लाख रुपए का हस्तगत किया है। कल्बा में डकैती और डकैती के बाद डकैतों को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सीसीटीवी के अलावा पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन करीब 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ कामयाबी लग ही गई। करीब 100 किलोमीटर दूर पालघर से डकैती को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले इन्होंने इस वारदात से इनकार किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने 6 लाख के जेवरात बरामद कर लिए। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामले, निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र के अमरावती में देर रात बैंक लूट की एक घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई, जो देखकर सब हैरान हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की चंदूर बाजार तालुका के तलवेल गांव में आधी रात को बैंक लूटने का प्रयास किया गया। एक ही रात में 2 बैंकों में चोरी की कोशिश की गई। हालांकि चोर कैश लॉकर तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए बैंक में रखा पैसा सुरक्षित है। चोरी की कोशिश तलवेल गांव स्थित जिला सेंट्रल बैंक व सेंट्रल बैंक में चोरी की थी। हालांकि ये तीनों चोर चोरी करने के प्रयास के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चोरी करने की कोशिश के दौरान चोर दोनों बैंक के बाहरी गेट को तोड़ने में सफल रहे। हालांकि चोर अंदर नहीं जा सके, इसी वजह से बैंक में पैसे सुरक्षित रह गए। जानकारी मिलते ही चंदूर बाजार पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा पुलिस मौके पर पहुंची।
अब पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। लेकिन एक ही रात में 2 बैंकों में चोरी की घटना से तलवेल गांव में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में कैद हुए चोरों को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि तीनों चोर युवा हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरों में उनकी बातचीत भी सुनी जा सकती है। इन चोरों ने मुंह ढक रखा था। चोरों के मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था, इसलिए चोरों के चेहरे अच्छे से नहीं दिख रहे। वो टॉर्च मारने के लिए मोबाइल फोन के फ्लैशलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक में रुपयों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें कैश नहीं मिला, इसलिए वो बहुत गुस्से में हैं। ये घटना रात 2:56 की है। चोर 2 व्हीलर वाहन पर आए थे। वहीं चोरी के दौरान चोरों ने वाहन को बाहर रख दिया। इसके बाद चोर बैंक में दाखिल हुए थे। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो बेस्ट से सफर करने वालों के लिए बेहद अहम खबर है, क्योंकि कल बेस्ट के कर्मचारी आंदोलन पर बैठ रहे हैं। बेस्ट बस यात्रियों के लिए आज एक जरूरी खबर है। मुंबई में कोविड के प्रतिबंध धीरे धीरे हटने लगे हैं, तो अब बेस्ट में भी कोरोना की पूर्व जैसी हालत होने वाली है। बेस्ट यूनियनों द्वारा 2 मार्च को एक दिन का महा आंदोलन करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक्षा नगर और सांता क्रूज डिपो का उपयोग पूरी तरह से वेट लीज बस ऑपरेटर्स द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान बेस्ट की बसों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बेस्ट में निजी ठेकेदारों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए एक दिन का आंदोलन किया जा रहा है। बेस्ट संयुक्त कामगार कृति समिति के नेता शशांक राव ने बताया कि 2 मार्च को बेस्ट में निजीकरण का विरोध करने के लिए वडाला डेपो पर कर्मचारी जमा होंगे। कोविड काल के बाद ऐसी पहली बार होगा जब बेस्ट यूनियन द्वारा बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों की शिकायत है कि प्रशासन द्वारा अपने ही लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। शशांक राव ने बताया कि बेस्ट प्रशासन द्वारा अपनी बसों की संख्या धीरे धीरे कम की जा रही है। बेस्ट प्रशासन ने अपनी 3,337 बसों की संख्या कम नहीं करने का वादा किया गया था, लेकिन राव के अनुसार इनकी संख्या अब 1900 रह गई है। इसके अलावा बेस्ट के कर्मचारियों को वेट लीज की बसों की मरम्मत और रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बेस्ट प्रशासन द्वारा फिलहाल आगामी प्रदर्शन पर कोई जवाब नहीं दिया गया। बेस्ट द्वारा भविष्य में और बसें अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार ये बसें भी वेट लीज पर होंगी। इनमें डबल और सिंगल डेकर बसें शामिल हैं। पिछले सप्ताह बेस्ट द्वारा 1400 सिंगल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का टेंडर निकाला गया था। केंद्र द्वारा 1200 एसी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए सब्सिडी नहीं दी जा रही है, जिसके बाद नया टेंडर निकाला गया। नई बसों को महाराष्ट्र क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत खरीदा जा रहा है। बेस्ट द्वारा बताया गया है कि 28 फरवरी तक बेस्ट की नई स्कीम हैप्पी ट्रेवल्स के तहत 1 लाख बेस्ट चलो कार्ड खरीदे जा चुके हैं। इन कार्ड का उपयोग बेस्ट की बसों में टिकट खरीदने के लिए होता है। इन कार्ड के अलावा बेस्ट के अनुसार अब तक करीब 5.5 लाख लोगों ने बेस्ट की चलो ऐप डाउनलोड की है। यह ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। इस ऐप से टिकट खरीदने के अलावा बेस्ट बसों की रियल टाइम लोकेशन की सटीक जानकारी मिलती है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। पेट्रोल पंप पर आज पेट्रोल के लिए जमकर मारामारी हुई। दरअसल अगर साफ तौर पर देखें तो ये मारामारी पेट्रोल के लिए नहीं बल्कि लाइन तोड़ने के लिए हुई। गुस्सा। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? सामने वाले इंसान को एक जमकर थप्पड़ लगाना चाहोगे और आप थप्पड़ जड़ भी दो अगर वो आपके बस में हो तो बस। ऐसा ही कुछ सामने आया है इस सीसीटीवी फुटेज में। पहले सब कुछ शांत था, फिर अचानक ही 2 गुटों में जमकर लड़ाई होने लगती और ये सभी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती। चलिए आइए देखते हैं सीसीटीवी को। तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सोलापुर के डफरीन चौक पर सुपर पेट्रोल पंप पर एक युवक पेट्रोल भरने के लिए लाइन में खड़ा था। तभी नशे में धुत 2 युवक अपनी बाइक लेकर बीच में आकर पेट्रोल पंप के ऑपरेटर से खुद की बाइक में पेट्रोल भरवाने लगते हैं और इसके बाद शुरू होती है थप्पड़ों की बारिश। लाइन में खड़ा युवक नशे में धुत युवक से पूछता है कि तू बीच में क्यों आया। इसके बाद क्या था, नशे में धुत युवक ने उसके कान के नीचे एक जोर से बजाया और फिर दोनों ही गुटों में जमकर मारपीट शुरू हो जाती। ये सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो जाती है।
वहीं इस घटना को आंखों देखने वाले ने खुद इसकी जानकारी दी है। राहुल मनसुरे म्हणून बोलतो, सोलापूर सुपर पेट्रोल पंपवर. तर इथं मग काहीतरी 9:15 वाजता गाडी रांगेत उभा राहते, गर्दी पडली होती आणि अचानक 2-4 पोरं आले आणि रॉंग साईडनं म्हणजे जे पाळी लोक थांबले त्यांच्या पुढे येऊन त्यांनी पेट्रोल भरायला त्यांच्या माणसाला हे केले, भरण्यास सांगितले. तरी आमच्या माणसाने दारू पिलेले होते, पण त्यांनी काय करता माणसाने पेट्रोल सोडलं. तरी मागच्या माणसानं फक्त विचार केला, बाबा माझा नंबर होता तर तू का भरतो. एवढ्या कारणासाठी त्या माणसाला त्यांनी 7-8 जणांनी भरपूर मारलेलं आहे. आणि गॅस सिलेंडर वगैरे मागे आम्ही सोडवायला गेलो तर आम्हाला पण मारलं आहे. आणि आपल्या गाड्या कुंड्या गॅस सिलेंडरवर टाकून गाड्या टाकून पेट्रोल बंद करा आणि आपले आमचे स्टॅप मशीन वगैरे सगळे फोडले तर आणि आम्हाला सोडलं, आम्हाला पण मारले. तर तुम्ही काय करता, बरं पेट्रोल पंप बंद करा असं तसं म्हणले. हालांकि अब तक इन युवकों पर कोई कार्रवाई की गई है या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस प्रशासन का भी इस मामले में कोई जवाब अब तक सामने नहीं आया है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो नवाब मलिक के ऊपर नीलेश राणे ने बड़ा आरोप जो है वो लगा दिया है। दाऊद का सीधा कनेक्शन उनसे तो कई दिनों से बताया ही जा रहा था, अब उन्हें दाऊद का फ्रंट मैन जो है नीलेश राणे बताते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक पर दाऊद का फ्रंटमैन होने का गंभीर आरोप लगाया। इस मुद्दे पर नीलेश राणे ने रत्नागिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए आरोप लगाया कि मलिक ने दाऊद के आदमियों से थोड़े से दाम में जमीन खरीदी। इन खरीदारी में काले धन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस मामले की जांच ईडी कर रही है। दाऊद देश का नंबर 1 दुश्मन है। नीलेश राणे ने मलिक पर सनसनीखेज आरोप लगाया है कि नवाब मलिक दाऊद के फ्रंटमैन हो सकते हैं क्योंकि मलिक ने बम ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी के प्रदेश सचिव और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने एनसीपी पर निशाना साधा। नीलेश राणे ने सीधे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शरद पवार गंभीर मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। नवाब मलिक के लिए एनसीपी सड़कों पर उतरी है। नवाब मलिक का ये मामला गंभीर है। ये मामला देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। एनसीपी को मलिक का इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। लेकिन नीलेश राणे ने पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि पवार को ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए। दाऊद का आदमी पवार को चलाता है। यूक्रेन के लिए बीजेपी नेताओं को फोन लगाते हैं, लेकिन इस बारे में बात नहीं करते। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबई में जो है फर्जी पासपोर्ट का गिरोह जो है वो सक्रिय है, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। मुंबई में बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत भेजकर फर्जी दस्तावेजों पर उनके भारतीय पासपोर्ट बनाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महाराष्ट्र एटीएस ने इस संबंध में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार आरोपी सरदार शेख मुख्य सरगना है, जो फरार है। सरदार बांग्लादेशियों को सीमा से अवैध रूप से घुसवाता था। इसके बाद नॉर्थ 24 परगना में बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवाए जाते थे। बाद में बांग्लादेशियों को मुंबई व भारत के अन्य शहरों में भेज दिया जाता था। मुंबई में बांग्लादेशियों को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे। इसके जरिए वो भारतीय पासपोर्ट बनवाते थे। एटीएस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें 28 साल के कादल शेख को भारतीय पासपोर्ट मिल भी गया है, जबकि 2 आरोपियों ने भारतीय पासपोर्ट पाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। एटीएस का कहना है कि मुंबई में इन बांग्लादेशियों को पासपोर्ट बनवाने में 52 साल का संतोष वर्णी मदद करता था। उसने पिछले 8 से 10 साल में खुद को पासपोर्ट एजेंट के तौर पर स्थापित किया था। वो बांग्लादेशियों को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सप्लाई करता था। उसके पास से 100 से ज्यादा ब्लैंक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जब्त किए गए। इन पर किसी स्कूल का नाम नहीं लिखा था। सुविधा के अनुसार बाद में स्कूलों के नाम इन सर्टिफिकेट्स पर लिखे जाते। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्द से कर लीजिए और हमारे ऐप मेट्रो भारत को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिए, ताकि मुंबई की हर एक खबर सबसे पहले सिर्फ आप तक पहुंचे।